हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम बताऊंगा कि हम पाइथन में नाइव बेस क्लासिफायर को स्क्रैच से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस केस में मैं डेटा जो यूज़ कर रहा हूँ वो कैटेगरिकल इनपुट डेटा है एंड कंटिन्यूस इनपुट नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको डेटा सेट दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। सो डेटा सेट आप देखोगे तो 4 फीचर्स है: आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंडी। और आउटपुट हमारा है येस और नो, मतलब मैं खेलने जाऊँ या नहीं खेलने जाऊँ, अकॉर्डिंग टू दीज इनपुट फीचर्स। रेनी है, हॉट है, हाई ह्यूमिडिटी है तो वगैरह। सो मैंने छोटा सा इनपुट लिया है, कैटेगरिकल है जिसमें फीचर सारे। और इस डेटा पे इस टाइप के डेटा सेट पे हम नाइव बेस क्लासिफायर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये बताऊंगा। सो स्टार्ट करते। डेटा इनपुट किया डेटा फ्रेम से, लास्ट कॉलम हटाया ताकि हम फीचर्स और जो हमारा आउटकम है उसको सेपरेट कर सकें। एक्स और वाई सेपरेट किए तो आप देखोगे फीचर्स हमारे पास ये हैं: आउटलुक है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है और विंडी है। मतलब ये हमारे फीचर्स है। तो एक्सट्रेन तो पूरा पूरा जो है हमारे पास इनपुट है वो पूरा ही एक्सट्रेन ले रहा है। और ट्रेन साइज निकाला, नंबर ऑफ फीचर्स निकाला, लाइक्लीहुड, क्लास प्रायर और प्रिडिक्ट प्रायर्स। ये तीन मेन चीज़ें होती हैं नाइव बेस क्लासिफायर में। तो अगर मैं पहले नाइव बेस क्लासिफायर का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, बेस थ्योरम का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बेस थ्योरम क्या है? जो हमारी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है वो होता है लाइक्लीहुड इनटू क्लास प्रायर प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय एस्टिमेट। सो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर ये ठीक है, मैं आपको थोड़ा इजी वे में समझाने की कोशिश करूँ तो गिवन दैट मेरे को हमारे गिवन कुछ नया इनपुट डेटा आया मेरे पास, जैसे रेनी, माइल्ड, नॉर्मल और टी ये इनपुट डेटा आया। तो मेरे को प्रोबेबिलिटी बतानी है कि येस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और नो की प्रोबेबिलिटी क्या होगी गिवन दैट दिस इज द इनपुट। तो बेस थ्योरम के हिसाब से हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनी, मतलब जो हमारा इनपुट है रेनी, माइल्ड, नॉर्मल, टी, गिवन येस, मतलब गिवन की आउटकम मेरा येस है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इस कॉम्बिनेशन की क्या प्रोबेबिलिटी है, इनटू पी ऑफ येस, मतलब कि प्रायर प्रोबेबिलिटी होगी कि मेरा जैसे जैसे मेरे पास टोटल आप देखोगे तो 14 इनपुट है। 14 में से मेरे पास येस 9 है, तो येस की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 9/14। तो ये मेरा क्लास प्रायर प्रोबेबिलिटी हो गया। और पी ऑफ एक्स मतलब मेरे फीचर्स की कितनी प्रोबेबिलिटी, मतलब वो फीचर्स कितनी बार अक्कर कर रहे हैं। और नाइव बेस क्लासिफायर में एक चीज है कि ये नाइव क्यों कहलाया जाता है, क्योंकि इधर एक बड़ा एजम्पशन है कि ये जो हमारा फीचर्स है, ये जो चारों फीचर्स है हमारे पास, आप देखोगे तो आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंडी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये नाइव इसलिए है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि फीचर्स इंडिपेंडेंट हो, मतलब एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हो। बट होता है ना कभी कभी, जैसे ह्यूमिडिटी होती है तो यूजुअली क्लाउडी होता है मौसम, तो टेम्परेचर भी थोड़ा अजीब सा रहता है। डिपेंड तो करता है, बट नाइव बेस में हम मानते हैं कि ये फीचर्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो इस जो इंडिपेंडेंसी है उसके वजह से हम ये जो लाइन है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं: पी ऑफ रेनी गिवन एस, मतलब आउटकम मेरा यस है तो रेनी आउटलुक रेनी की कितनी प्रोबेबिलिटी है। आउटकम मेरा यस है तो टेम्परेचर माइल्ड है, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। ये हम सेपरेटली मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट इंडिपेंडेंसी कंडीशन। सिमिलरली इसको नीचे वाले को हमने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, वो इंडिपेंडेंस की कंडीशन की वजह से। और ये डेटा के थ्रू हमने ये प्रोबेबिलिटी निकाली। तो अब हम देखते हैं हम इसको पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इनिशियलाइज कर रहे हैं डिक्शनरीज को, क्योंकि हमें ये सारी वैल्यूज निकाल के रखनी है
सेव करके, मतलब जो हमारे पास डेटा है ये वैल्यूज निकाल के रखनी है, रेनी गिवननेस या मतलब जो भी है, आउटलुक, सनी गिवननेस सारा। तो सबसे पहले इनिशियलाइज कर रहे लाइक्लीहुड्स ऑफ फीचर, मतलब हम डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी बना रहे हैं। तो फीचर क्या है हमारा, जैसे फीचर्स, ये 4 फीचर्स है, तो लाइक्लीहुड ऑफ आउटलुक, लाइक्लीहुड ऑफ टेम्प, लाइक्लीहुड ऑफ ह्यूमिडिटी, विंडी, ऐसा एक और डिक्शनरी इनिशिएट करे। प्रिडिक्ट प्राइस में भी एक और डिक्शनरी इनिशिएट किए। फिर फॉर लूप फीट वेल एंड np डॉट यूनिक एक्सट्रीन फीचर्स। तो एक्सट्रीन ऑफ फीचर मतलब जो भी मेरा तो जैसे पहला फीचर आउटलुक है, तो उसमें कितनी यूनिक वैल्यूज है। इस केस में हमारे पास 3 यूनिक वैल्यूज है। डेटा देखेंगे तो रेनी, ओवरकास्ट एंड सनी, ठीक है। तो ये फीट वैल्यू 3 हो गई, मतलब ये इटरेट करेगा उस 3 यूनिक वैल्यूज पे। और फिर प्रिडिक्ट प्राइस ऑफ फीचर, जो कि नथिंग बट प्रिडिक्ट प्राइस ऑफ आउटलुक। प्रिडिक्ट प्राइस ऑफ आउटलुक इसके अंदर जो हमने डिक्शनरी इनिशिएट कर दी थी उसके अंदर एक वैल्यू अपडेट करे जो कि फीट वैल्यू है। फीट वैल्यू इज नथिंग बट अवर आउटलुक, मतलब जो यूनिक वैल्यूज है आउटलुक में, जैसे ओवरकास्ट, सनी और रेनी, ठीक है। और फिर ये किया तो हमने ये 0 से इनिशियलाइज किया। तो आप देखोगे तो आउटलुक में ओवरकास्ट, रेनी, सनी और 0 इनिशियलाइज किया है स्टार्टिंग में, ताकि मतलब हम सेटअप कर सकें। फिर वैल्यूज बाद में अपडेट करेंगे जो हमारे पास डेटा रहेगा। सो ये तो हो गया आउटलुक में। टेम्परेचर में हो गया कूल, हॉट, माइल्ड, ह्यूमिडिटी में हाई, नॉर्मल एंड विंडी में FT। ये हमारी यूनिक वैल्यूज थी और हमने इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब नाउ फॉर आउटकम इन np डॉट यूनिक वाइट रेन, मतलब जो हमारा आउटकम है उस पर कौन सी 2 चीज़ें डिपेंडेंट है, क्लास प्रायर प्रोबेबिलिटी एंड लाइक्लीहुड। ये 2 हमारे आउटकम पे डिपेंड है, ठीक है। तो अब देखें तो फॉर आउटकम इन np डॉट यूनिक वाइट रेन, जो कि 2 है, यूनिक 2 है, येस और नो, प्ले येस और नो। सो लाइक्लीहुड फीचर डॉट अपडेट फीट वेल इज अभी जो बताया था हमने कि ये जो यूनिक फीचर्स है, मतलब एक पर्टिकुलर फीचर में जो यूनिक वैल्यूज है, जैसे ओवरकास्ट, रेनी, सनी, अंडरस्कोर आउटकम। आउटकम क्या हो गया, नो और यस, अंडरस्कोर। तो और इसकी वैल्यू हम 0 कर रहे हैं। और क्लास प्रायर, तो ये तो सीधा क्लास प्रायर तो सीधा आई मीन यस और नो, 2 ही चीज़ है इसमें। तो और 0 इनिशियलाइज किया। तो आप इधर एक चीज देखोगे तो ओवरकास्ट अंडरस्कोर नो, ओवरकास्ट अंडरस्कोर यस इज नथिंग बट p ऑफ x गिवन c। मतलब गिवन मेरा आउटकम यस है या नो है, तो आउटलुक की ओवरकास्ट की कितनी प्रोबेबिलिटी है, रेनी की कितनी प्रोबेबिलिटी है, गिवन दैट आउटकम इज नो। सो ये चीज के लिए ये डिक्शनरी ली है और सबको 0 इनिशियलाइज कर दिया। अब क्या करेंगे, अब जो हमारे पास डेटा है उससे हम ये जो 3 डिक्शनरीज बनाई थी इसको अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स गो टू इजी पार्ट, जो कि क्लास प्रायर प्रोबेबिलिटी है। मतलब क्या है कि अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो मतलब है कि आप सिर्फ ये प्ले देखो जो आउटकम है, तो नो की कितनी प्रोबेबिलिटी है, एस की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो नो कितनी बार आ रहा है, 5 बार, डिवाइड बाय टोटल कितने, 14 है मेरे पास। तो आप इधर देखोगे तो हम क्या कर रहे हैं, आउटकम इन np डॉट यूनिक वाइट रेन, जो कि 2 ही है, यस और नो, और सम कर रहे हैं कि कितनी बार नो आया, कितनी बार यस आया। मतलब वाइट रेन डबल इक्वल टू ये, मतलब बस सम करके दिखा रहा। और फिर इधर वैल्यूज अपडेट कर रहा, आउटकम काउंट डिवाइड बाय ट्रेन साइज। तो नो हो गया 0.35 एंड यस हो गया 0.64। ये प्रोबेबिलिटी हो गई। अब प्रायर हो गए हमारे पास। अब हम लाइक्लीहुड, ठीक है, पहले एविडेंस पे चले जाते हैं। सो एविडेंस मतलब नथिंग बट दिस p ऑफ x। तो फॉर फीचर इन फीचर्स, हर फीचर पे जा रहे हैं क्योंकि हमारा कैसा दिखता है, प्रिडिक्ट प्राइस ऐसा दिखता है ना, और इस पे आउटकम इज नॉट रिलेटेड, सो फीचर्स ही चाहिए खाली। तो फॉर फीचर इन फीचर्स फीट वेल्स
इक्वल टू मतलब फी12 इज नथिंग बट कि मतलब इनडायरेक्टली मैं बताऊं तो ये करने की कोशिश कर रहा है कि आउटलुक में जैसे इधर टोटल 14 है ना, तो सनी कितनी बार आया, सनी की क्या प्रोबेबिलिटी है आउटलुक में, रेनी की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ओवरकास्ट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप देखोगे तो नथिंग बट 4 डिवाइड बाई टोटल कितना है, तो ये ओवरकास्ट की प्रोबेबिलिटी हो गई, सिर्फ उस पर डिपेंड कर रहा। तो प्रायर में क्या कर रहा है, ये इधर क्या कर रहा है, फी12 इक्वल टू वैल्यूज काउंट टू डिक्ट, मतलब ये बस डिक्शनरी में कन्वर्ट कर रहा कि रेनी 5 बार आया, सनी 5 बार आया, ओवरकास्ट 4 बार आया, ठीक है। फिर ये क्या कर रहा, हर इस पे जा रहा और ये वैल्यू प्रोबेबिलिटी निकाल रहा। तो आप देखोगे तो फी12 कॉमा काउंट इज मतलब रेनी कॉमा 5, फी12 इज रेनी काउंट इज 5 एंड ये वैल्यू अपडेट कर रहा उधर। तो आप देखोगे तो फीचर इज आउटलुक एंड फी12 इज रेनी, तो रेनी की प्रोबेबिलिटी 0.375 क्योंकि ये हो गया 5 बाई कितना है 14। तो ऐसे हर की प्रोबेबिलिटी निकाली, जैसे टेम्परेचर में निकाला हॉट की कितनी प्रोबेबिलिटी है, मतलब कितनी बार हॉट अकर हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया प्रायर्स, प्रिडिक्शन प्रायर्स और एविडेंस, तो ये निकाला इसके थ्रू। अब आते हैं कि हम लाइक्लीहुड कैसे निकाल रहे हैं। तो लाइक्लीहुड जैसे मैंने बताया दोनों पे डिपेंड करता है, फीचर पे भी और आउटकम पे भी। तो फॉर फीचर इन फीचर्स एंड फॉर आउटकम इन np डॉट यूनिक ट्रेन, मतलब यूनिक जो कि येस और नो है, जैसे अभी अपन ने इधर किया था ओवरकास्ट नो ओवरकास्ट यस, तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि नो कितनी बार है, गिवन दैट मेरा आउटकम नो है तो मेरा ओवरकास्ट आया है, मतलब गिवन दैट मेरा आउटकम नो है, मेरा टेम्परेचर हॉट है, ठीक है। तो कितनी बार है, गिवन दैट आउटकम नो 5 है और हॉट कितनी बार है, 2 बार 5 में से। तो P ऑफ हॉट अंडर मतलब हॉट गिवन नो की क्या प्रोबेबिलिटी हो गई 2/5। तो ऐसे लाइक्लीहुड्स हम निकाल रहे हैं। तो हम कैसे निकाल रहे हैं, जैसे ये बताया फीचर्स हो गया, ये काउंट निकाला नो कितनी बार है और फिर नो कितनी बार है और उसके हिसाब से उसने डिक्शनरी बना दी। तो नो की डिक्शनरी इसने बताई, जैसे मैं अभी टेम्परेचर कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो नो में जैसे अपन ने देखा था नो में टेम्परेचर हॉट 2 बार है, कोल्ड 1 बार है और माइल्ड 2 बार है ना। तो इधर आप देखोगे डिक्शनरी तो 2 हॉट 2 बार, माइल्ड 2 बार, कोल्ड 1 बार। तो ये इसने डिक्शनरी जनरेट की नो के लिए एंड फिर ये वापस फिर ये सिमिलर जैसे अपन ने इधर एविडेंस के साथ किया था वैसे इसने प्रोबेबिलिटी निकाल ली इस पर्टिकुलर डिक्शनरी की। तो आप देखोगे तो वो हॉट की क्या प्रोबेबिलिटी हो गई 2/5 विच इज नथिंग बट 0.4। तो हॉट गिवन नो, अगर आप देखोगे तो हॉट गिवन नो इज 0.4 ऐसा। फिर ये तो नो का आउटकम हुआ, फिर यस के साथ भी सिमिलर किया, यस के साथ इसने निकाला काउंट, तो यस के साथ इसने काउंट निकाला तो टेम्परेचर में देखा तो माइल्ड 4 बार है, कूल 3 बार है, हॉट 2 बार है। तो हॉट गिवन यस कितना हो गया 4 3 7 दोनों 2 डिवाइड बाई 9 जो कि समथिंग 0.22 होता है। ऐसा सब फीचर के साथ किया एंड हर आउटकम के साथ, ताकि हमारे पास लाइक्लीहुड्स आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास अब सारी चीजें हैं जिससे हम नाइव बेस क्लासिफायर यूज करके पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या यूजुअली, तो हमारे पास इनपुट रहता है तो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, गिवन दिस इनपुट जो भी आउटकम हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो गिवन दिस इनपुट हम यस की कितनी प्रोबेबिलिटी है 0.43 एंड गिवन दिस इनपुट नो की कितनी प्रोबेबिलिटी है 0.31। तो इनमें से जो मैक्सिमम है
वो मैं रिटर्न कर दूंगा और वो मैं बोल दूंगा कि हाँ ये मेरा इनपुट इस पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करता है, जो कि यस है इस केस में 0.43। तो लेट्स से अब इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो इग्नोर अभी के लिए ये सब। हाँ, ये चीज क्यू यू मतलब जो मैंने यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्यू इस एक्स टेस्ट, मतलब मेरा एक्स टेस्ट कितना भी हो सकता है ना, कभी 10 इनपुट हो सकता है या 10 से ज़्यादा हो सकता है, जितना भी हो सकता है। तो फॉर क्वेरी इन क्यू, तो इसके लिए ये फॉर लूप है। अभी के लिए मैंने तो सिंगल इनपुट ही लिया है, सिंगल टेस्ट कर रहा हूँ मैं। फिर प्रॉप्स आउटकम इग्नोर अभी के लिए। फिर अब जैसे मैंने बताया हम हर आउटकम के लिए प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं, तो उसके लिए फॉर लूप फॉर आउटकम इन np.unique y-train। प्रायर है हमारे पास, प्रायर इज नथिंग बट दिस p of c जो हमने निकाला हुआ है क्लास प्रायर से, मतलब नो की कितनी प्रोबेबिलिटी, यस की कितनी प्रोबेबिलिटी, और लाइक्लीहुड एंड एविडेंस हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है ये देखो हमें क्या करना है, ये 4 मल्टीप्लाई करना है ना, तो 1 into this will be same, right? तो 1 स्टार्टिंग इनिशियलाइजेशन 1 लिया। फिर हम फॉर लूप लगा रहे फीचर कॉमा फीट वैल्यू पे। तो फीचर क्या है, फीचर इज नथिंग बट ये 4 वैल्यूज आउटलुक, टेम्प, ह्यूमिडिटी एंड विंडी, ठीक है। एंड ये फीट वैल अपना जो है उसमें जैसे विंडी मतलब रेनी है या सनी है, अंडरस्कोर यस और नो जो हमारे लाइक्लीहुड है, मतलब इनडायरेक्टली ये जैसे रेनी अंडरस्कोर यस गिवन यस रेनी की प्रोबेबिलिटी, तो वो हमारा लाइक्लीहुड होगा। तो यहाँ से वैल्यूज निकाल रहे हम जो भी इनपुट में है उसके हिसाब से एंड मल्टीप्लाई कर रहे। सिमिलरली एविडेंस के साथ भी यही मल्टीप्लाई कर रहे। देखोगे तो प्रिडिक्ट प्रायर ऑफ फीचर, फीट में हमारा फीट क्या है, ये माइल्ड है इस केस में, मतलब विंड में जैसे सॉरी टेम्परेचर में माइल्ड है, तो टेम्परेचर का माइल्ड, तो ये मतलब ये एविडेंस हो गया और ये हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली जो हमने ऑलरेडी इधर आप देखोगे तो प्रेडिक्ट प्रायर्स, हाँ यहाँ पे हमने निकाली थी, जैसे आउटलुक में ओवरकास्ट की है प्रोबेबिलिटी, रेनी की है प्रोबेबिलिटी। तो हम क्या कर रहे हैं, रेनी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि इनपुट है ना, तो रेनी माइल्ड नॉर्मल टी, तो रेनी इंटू माइल्ड इंटू नॉर्मल इंटू टी, ये 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर। और फिर पोस्टीरियर है, एक बार एमपी को लाइट लो, एमपी और एम को इग्नोर, हाँ आई विल जस्ट रिमूव इट। हाँ सो फिर हाँ हमारे पास लाइक्लीहुड हो गया, एविडेंस हो गया और प्रायर निकाल लिया। बस क्या करना, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, ये डिवाइड किया और ये आ गया। तो आप प्रॉप्स आउटकम आ गया। तो ये प्रोबेबिलिटीज आप देखोगे तो 0.313 नो की आई एंड 0.43 यस की प्रोबेबिलिटी, मतलब गिवन दीज 4 मैं इसको यस मतलब यस की प्रोबेबिलिटी इतनी है एंड नो की प्रोबेबिलिटी इतनी, तो जिसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी मैं मतलब ऑब्वियसली हम उस इस इनपुट को उसी क्लास के लिए उसी क्लास को असाइन कर देंगे। सो हमारा आउटपुट हो गया यस। तो ये है सिंपल नाइव बेस क्लासिफायर का इम्प्लीमेंटेशन। एंड वो तो था जुपिटर नोटबुक पे, ये मैंने सिंपल लाइक कोई सोर्स है मैं आई विल पुट इट इन वहाँ से लिया, तो क्लास इम्प्लीमेंटेशन है। अगर इसको रन करूँ तो आप देख पाओगे आराम से। तो जैसे रेनी माइल्ड नॉर्मल टी के लिए यस की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, यस दे रहा है ये आउटपुट। ओवरकास्ट कूल नॉर्मल टी के लिए भी यस दे रहा, सनी हॉट हाई और टी के लिए नो आउटपुट दे रहा, मतलब क्योंकि गिवन दिस इनपुट नो की प्रोबेबिलिटी ये ज़्यादा कैलकुलेट कर रहा, सॉरी उसके वजह से आउटपुट नो होता। तो ये था सिंपल लाइन बेस। अब क्या होता जनरली, ठीक है ये ठीक है, बट क्या होता कभी कभी x गिवन सी 0 हो सकता, मतलब x गिवन सी 0 हो सकता बिकॉज ऑफ सिंगल वैल्यू। जैसे अपने इसी केस में देख लो, लाइक्लीहुड में
ओवर गिवन नो, ओवरकास्ट की क्या प्रोबेबिलिटी है, 0 है। तो इसके वजह से क्या होगा, हमारा पी एक्स सी मतलब सिर्फ ये एक वैल्यू 0 हुआ होगा, बट ये पूरा हमारा पूरा पोस्टीरियर 0 हो जाएगा। बट हम एक उसके वजह से तो हमारा फाइनल डिसीजन सीधा हम तो नहीं बोल सकते कि हाँ यही होगा, नो ऐसे, मतलब उसकी 0 प्रोबेबिलिटी। तो इस केस में क्या करते हैं, एम एस्टिमेट नाइव बेस बोलते हैं उसको, उसमें हम लैप्लासियन स्मूथिंग यूज करते हैं। तो उसमें हम 2 पैरामीटर्स एक्स्ट्रा यूज करते हैं, एम एंड पी, जो कि आप देखोगे तो प्लस ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो जनरली पी क्या है, प्रायर एस्टिमेट है, मतलब आप देखोगे तो प्रायर ही है इनडायरेक्टली। तो यूजुअली हम यूनिफॉर्म कंसिडर करते हैं, जो कि क्या होगा हमारा 1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स, जो कि इस केस में 2 है, यस और नो, ठीक है। एंड m is the number that shows how confident we are about our prior estimate। तो हमने तो यूनिफॉर्म कंसिडर किया है, एंड हाउ कॉन्फिडेंट वी आर प्रीटी मच लाइक कॉन्फिडेंट कि हाँ ठीक है होगा, मतलब 50-50 चांस है जाने खेलने का या नहीं खेलने का, तो उसके हिसाब से m सेट होता। बट जनरली क्या होता, m इंटू पी 1 होता, एंड m हम क्या लेते हैं, नंबर ऑफ यूनिक आउटपुट। तो इस केस में हमारे पास कितने आउटकम, कितने यूनिक, यस और नो, 2 ही है ना। तो इस केस में हम m इक्वल टू 2 ले रहे हैं। तो अगर अब इसमें चेंजेस क्या करना है, सिंपल, m इक्वल टू 2 पुट करना है और p इक्वल टू 1/m पुट करना है, और इधर प्लस m इंटू पी एंड प्लस m, सिंपल। ये हो गया हमारा नाइव बेस क्लासिफायर विद m एस्टिमेट, ठीक है। So this is it. Thanks for watching the videos. मैंने कोड अपने गिटहब रेपो पे अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हो, आपको फाइल्स मिल जाएगी सारी। So thanks, bye bye, take care, stay safe, वैक्सीन लगाओ, हैंड वॉश करो एंड मास्क पहनो, ज़रूरी है। बाय बाय।